नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टपरी, जहां हम पॉलिटिक्स को समझते हैं सीधे सीधे शब्दों में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार इलेक्शन 2025। इस चुनाव को समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि पूरे देश का पॉलिटिकल ट्रेंड का इंडिकेटर बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार इलेक्शन 2025। पूरा एनालिसिस, पूरा ब्रेक। सबसे पहले समझते हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड। 2025 में नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन 2022 में उन्होंने एक बार फिर पलटी मारी और इंडिया ब्लॉक, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज थे, उनके साथ आ गए। अब 2025 में नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है गठबंधन की एकता और अपनी क्रेडिबिलिटी। दूसरी तरफ बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने का सपना लेकर इलेक्शन में उतर रही है। आरजेडी के तेजस्वी यादव अपने रोजगार यात्रा के साथ यूथ के बीच पॉपुलर हो रहे हैं, और एनडीए वर्सेस इंडिया ब्लॉक का यह मुकाबला बन गया है एक प्रेस्टीज बैटल। अब बात करते हैं मेन प्लेयर्स। जेडीयू, नीतीश कुमार, जिनके पास एक्सपीरियंस है पर एंटी इनकम्बेंसी भी। आरजेडी, तेजस्वी यादव, नई जनरेशन के लीडर, यूथ पे फोकस। बीजेपी, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह जैसे स्ट्रॉन्ग फेसेस के साथ एग्रेसिव कैंपेन स्ट्रेटजी। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी इंडिया ब्लॉक के सपोर्टिव रोल्स में, और नया फैक्टर प्रशांत किशोर, जो किंग मेकर बन सकते हैं। चुनाव में सबसे ज़्यादा बात हो रही है रोजगार, माइग्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर की। बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अब 13% के आसपास है, जहां यूथ एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। दूसरी तरफ एनडीए विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के एजेंडा के साथ जा रहा है। एक्सप्रेसवेज, नालंदा मॉडल और सेंट्रल फंडिंग प्रोजेक्ट्स दिखा के डेवलपमेंट पिच कर रहा है। इंडिया ब्लॉक फार्मर्स, यूथ और प्राइस राइज जैसे मुद्दों पर सरकार को चैलेंज कर रही है। पर हर स्पीच के बीच एक क्वेश्चन सबके मन में आता है, क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे? यह लाइन वोटर के दिमाग में डीप बैठ गई है। इस बार डिजिटल कैंपेन पर भी जोरदार फोकस है। 2020 तक जहां रैलीज डोमिनेट करती थी, 2025 में सोशल मीडिया वार चल रहा है। मीम्स, रील्स और एआई बेस्ड प्रोपेगेंडा तक पहुंच चुका है। तेजस्वी यादव ट्विटर और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव है, जबकि बीजेपी ने बूथ लेवल व्हाट्सएप कैंपेन्स को एम्पलीफाई किया है। ग्राउंड लेवल वर्कर्स के साथ डिजिटल नैरेटिव मिला के ये इलेक्शन कम्युनिकेशन का एक नया मॉडल बन रहा है। बिहार के चुनाव को कास्ट के बिना समझना मुश्किल है। यादव, कुर्मी, दलित और ईबीसी वोट बैंक्स इस बार भी डिसाइसिव रहेंगे। जेडीयू ईबीसी महादलित इक्वेशन पे भरोसा कर रहा है। पार्टी का बेस यादव मुस्लिम फार्मूला पर टिका हुआ है, जबकि बीजेपी अपर कास्ट और ओबीसी वोटर्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश में है। इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में दूरी बनाए रखना किसी भी पार्टी के लिए महा नुकसान साबित हो सकता है। अब तक के ओपिनियन पोल्स मिक्स्ड पिक्चर। कुछ सर्वेज एनडीए को एज देते हैं, जबकि कई पोल्स इंडिया ब्लॉक को मार्जिनल लीड देते हुए दिखा रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूरल बिहार में तेजस्वी की रैलीज अट्रैक्ट कर रही हैं, पर नीतीश कुमार के वेलफेयर स्कीम्स का एक साइलेंट सपोर्ट बेस अब भी बना हुआ है। अर्बन बेल्ट में बीजेपी को ऑर्गेनाइजेशनल मसल दिख रहा है। ओवरऑल बिहार 2025 इक्वल कॉन्टेस्ट लग रहा है, जहां हर सीट मैटर करेगी। अगर एनडीए जीत गया तो बीजेपी के लिए यह एक सिंबॉलिक विक्ट्री होगी, स्पेशली आफ्टर 2024 लोकसभा इलेक्शंस। पर अगर इंडिया ब्लॉक जीत गया तो वो नेशनल पॉलिटिक्स में एक नई एनर्जी भर देगा और तेजस्वी यादव को नेशनल फेस बना देगा। नीतीश कुमार के लिए ये इलेक्शन उनकी पॉलिटिकल लीगेसी का फाइनल एग्ज़ाम है, इसलिए हर रैली, हर सीट और हर अलायंस बिहार के पॉलिटिकल फ्यूचर का डायरेक्शन तय करेगी। तो दोस्तों, ये था बिहार इलेक्शन 2025 का फुल एक्सप्लेनेशन। ग्राउंड रियलिटी, पॉलिटिक्स और पॉसिबिलिटीज़। अब आप बताइए, आपके हिसाब से कौन बनाएगा बिहार में सरकार? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें न्यूज़ टपरी को, जहां पॉलिटिक्स समझना आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।